आजकल सबकी निगाहें लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र पर लगी हैं। बीजेपी को लखनऊ में अपनी यह सीट सबसे सुरक्षित नजर आती है, इसीलिए सारे दिग्गज भी इसी सीट पर अपना भाग आजमाना चाहते हैं। लखनऊ कैंट का ये क्षेत्र ब्राह्मण बहुल तो है ही, साथ ही यहाँ सिख और पंजाबी समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। सन 1991 में भाजपा के सतीश भाटिया ने यह सीट कांग्रेस की प्रेमवती तिवारी से 16,356 वोटों से जीती। 1993 में भी सतीश भाटिया ही जीते। उनके देहांत के बाद भाजपा के युवा चेहरा सुरेश तिवारी ने 1996 में अब तक की सबसे अधिक अंतर से 43,786 वोटों से जीत हासिल की थी और लगातार 2002 और 2007 में भी विजयी होते रहे। पर 2012 में कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी ने सुरेश तिवारी को हराकर लगभग 20 वर्षों बाद इस सीट पर भाजपा के अभेद किले को भेदा था। सन 2017 में रीता बहुगुणा जोशी भाजपा के टिकट पर लड़ी और उन्होंने समाजवादी पार्टी की अपर्णा यादव को 33,796 वोटों से हराया। रीता बहुगुणा जोशी के 2019 में इलाहाबाद से लोकसभा का सदस्य चुने जाने के कारण इस सीट पर पुनः सुरेश तिवारी ने जीत हासिल की। इस तरह इस सीट पर लगातार बीजेपी का वर्चस्व कायम है। इसी कारण इस पर कई दावेदार खड़े हो गए हैं। सुरेश तिवारी तो प्रमुख रूप से दावेदार हैं ही, रीता बहुगुणा जोशी भी अपने पुत्र मयंक जोशी को भी इस सीट से लड़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी अगर किसी परिवार से एक सदस्य का फार्मूला चाहती है तो वो पहले ही कह चुकी हैं कि 2024 में वह चुनाव नहीं लड़ेंगी और वो भी अभी भी लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हैं, पर उनके पुत्र मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाया जाए। उधर नेताजी की बहू अपर्णा यादव काफ़ी समय से इस सीट पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने के कारण ही भाजपा में शामिल होने में पेशोपेश में रहीं। उन्होंने 2017 में जब इस सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था तो उन्हें 61,606 वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर रही थी। मूल रूप से पर्वतीय समाज का होने का फ़ायदा उन्हें सैन मतदाताओं से भी भरपूर समर्थन मिलने की उम्मीद है। कुछ सूत्रों का कहना है कि इन सब के अलावा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की रुचि भी इस सीट पर है और यदि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को अपनी सीट बदलनी पड़ी तो उनकी प्राथमिकता भी लखनऊ कैंट की सीट ही होगी। अब देखना है कि लखनऊ की इस वीआईपी सीट पर किसकी दावेदारी पक्की होती है और रोज़ बदलते समीकरण में ऊँट किस करवट बैठता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई नई जानकारी और विश्लेषण मिलता रहे।